अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर अली फ्रॉम एनएस कंसल्टेंसी लोकेटेड एट वार्ड नंबर 5 मंडी कॉलोनी। वी प्रोवाइड स्टडी अब्रॉड इमिग्रेशन एंड वीज़ा कंसल्टेंसी सर्विसेज। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन लाया हूं, ऑस्ट्रिया जॉब सीकर वीज़ा। ऑस्ट्रिया जॉब सीकर वीज़ा क्या है, रेड कार्ड क्या है, और इसके लिए ऑस्ट्रिया जॉब सीकर वीज़ा के लिए 70 पॉइंट आपने कैसे मुकम्मल करनी है और क्या क्या चीज़ें होंगी आपको 70 पॉइंट्स मुकम्मल करने में। उसके अलावा और एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट क्या है और आपने एप्लीकेशन कैसे सबमिट करनी है, ये आज मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। सबसे पहले ऑस्ट्रिया जॉब सीकर वीज़ा ये है कि नॉन यूरोपियन बंदा कोई भी ऑस्ट्रिया के अंदर जाके 6 माह रह सकता है और अपनी जॉब तलाश कर सकता है। अगर वो जॉब सिक्योर करने में कामयाब हो गया तो उसे रेड कार्ड दिया जाएगा, जो कि 24 मंथ के लिए वैलिड होगा। एक तरह की आईडी होगी, वो रह सकता है ऑस्ट्रिया के अंदर और काम कर सकता है। तो इसके लिए जो 70 पॉइंट्स हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, आपकी एजुकेशन पे, वर्क एक्सपीरियंस पे, आपकी लैंग्वेज पे और आपका जो प्रीवियस जॉब है उस पर ये डिपेंड करते हैं। तो 70 पॉइंट टोटल 100 पॉइंट्स हैं, उसमें से आपने 70 पॉइंट्स सिक्योर करने हैं। तो सबसे पहले जो 40 पॉइंट्स हैं वो एजुकेशन और स्किल के रिलेटेड है आपके। अगर तो आपने जर्नल बैचलर किया हुआ है 4 ईयर का तो आपको 20 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपने बैचलर किया हुआ है, ग्रेजुएशन की हुई है आपने मैथमेटिक्स, इंफॉर्मेटिक्स और टेक्नोलॉजी के अंदर, तो आपको इसके 30 पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर आप एक अच्छी जॉब कर रहे हैं और आपकी जो सैलरी है वो 50,000 यूरो से 60,000 यूरो के दरमियान है तो उसके आपको 20 पॉइंट मिलेंगे। अगर 60,000 यूरो से 70,000 यूरो के दरमियान आपकी पे है तो उसके आपको 25 पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर आपके जो आपकी पे है वो 70,000 यूरो से अबव है तो आपको 30 पॉइंट्स मिलेंगे। इस तरह नेक्स्ट चलते हैं। आपकी अगर आपने A2 लैंग्वेज इंग्लिश या फिर जर्मन लैंग्वेज का कोर्स किया हुआ है तो आपको 10 पॉइंट मिल जाएंगे। ये अगर आप आइट्स कर लेते हैं और आइट्स में से आपके 4 या 5 बैंड आ जाते हैं तो आप ये 10 पॉइंट सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगर आपकी उम्र जो है वो 35 है या 35 से कम है, आप यंग हैं, तो आपको इसके 20 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपकी उम्र 35 से 40 तक है तो आपको 15 पॉइंट मिलेंगे। और अगर आप 45 से अबव हैं तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। इसी तरह अगर आप ऑस्ट्रिया में स्टडी कर रहे हैं तो आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। और अगर आप ऑस्ट्रिया में स्टडी कर चुके हैं मुकम्मल, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। तो इस तरह आपके ये पॉइंट्स मुकम्मल होते हैं। फिर एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपका वैलिड पासपोर्ट जो 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, आपकी फ़ोटो, ऑस्ट्रिया की जो रिक्वायरमेंट है उस डायमेंशंस उन्होंने बताई हुई हैं, उसके मुताबिक फ़ोटो, ऑस्ट्रिया के अंदर आपकी अकोमोडेशन और आपकी हेल्थ और ट्रैवल इंश्योरेंस 1 साल की जो आपने प्लान देना है वो, और आपका बैंक बैलेंस, आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए आपको, 1332 यूरो पर मंथ के हिसाब से आपकी लिविंग कास्ट आती है ऑस्ट्रिया के अंदर, वो आपके अकाउंट के अंदर होनी चाहिए। तो नेक्स्ट आपका वर्क एक्सपीरियंस जो कि पॉइंट्स आपको देता है लिस्टेड कंपनी के अंदर। आपने अगर वो पॉइंट्स आपने लेने हैं तो उसका कोई प्रूफ देना पड़ेगा आपको, एक्सपीरियंस लेटर के तौर पे, या फिर एविडेंस देना पड़ेगा जो कंपनी है वो लिस्टेड है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसके पॉइंट्स भी नोट किए जाते हैं। बाकी आपका आइट्स का सर्टिफिकेट या फिर कोई भी लैंग्वेज सर्टिफिकेट A2 का, इंग्लिश और जर्मन लैंग्वेज का, ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपने लेने हैं और आपने सबसे पहले अपनी अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेंगे, आप एम्बेसी के अंदर जाएंगे। एम्बेसी में सबसे पहले एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करेगी, वो थोड़ा सा टाइम लेगी, वेरिफिकेशन में 1-2 माह लेगी। वेरिफिकेशन के बाद आपकी डॉक्यूमेंट्स की लीगलाइजेशन होगी, एम्बेसी लीगलाइजेशन करेगी। उसके तकरीबन वो 80 यूरो पर डॉक्यूमेंट्स चार्ज करेगी एम्बेसी। लीगलाइजेशन के बाद, आपके डॉक्यूमेंट्स की लीगलाइजेशन के बाद आप एम्बेसी से ही अपॉइंटमेंट लेंगे और आपकी वीज़ा फाइल जो है वो सबमिट हो जाएगी इन डॉक्यूमेंट्स के साथ। वैसे तो जो विजिट वीज़ा या ये D कैटेगरी वीज़ा आता है, विजिट वीज़ा जो है वो VFS डील करता है ऑस्ट्रिया के लिए। तो आपने डायरेक्ट एम्बेसी को मेल करनी है और उनसे अपॉइंटमेंट लेनी है। ये वीज़ा कैटेगरी एम्बेसी को डील करती है। कौन से लोग ऑस्ट्रिया जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं,
मैंने आपको बता दिया है कि ये बेस्ट ऑप्शन है जिन्होंने ग्रेजुएशन मुकम्मल की हुई है और ख़ास करके इन सब्जेक्ट्स में है, मैथमेटिक्स में, इंफॉर्मेटिक्स में, नेचुरल साइंसेज में या फिर टेक्नोलॉजी में, और उनके पास वर्क एक्सपीरियंस है। जो डॉक्टर हजरात हैं जिनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जो बैंकर्स हैं अच्छी खासी उनकी एक्सपीरियंस होता है, 10-10 साल का, 15-15 साल का उनके पास एक्सपीरियंस होता है, तो वो बिला झिझक ये जो है ना अप्लाई करें। इतनी कास्ट भी नहीं है, एक बहुत और बेहतरीन ऑप्शन है इसमें जाने के लिए, ऑस्ट्रिया में जाने के लिए। तो आप ये ज़रूर ट्राई करें, अप्लाई करें। आपको किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा ऑफिस है वार्ड नंबर 5 मंडी बाउद्दीन। तो 9 to 5 हम इधर अवेलेबल होते हैं, तो आप किसी भी वक्त आके हमसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, अपॉइंटमेंट के हवाले से, कोई भी मसला हो आपको। ऑस्ट्रिया जॉब सीकर वीज़ा अगर आपने प्रोसेस करवाना है तो हम आपका प्रोसेस कर देंगे, बिल्कुल आपसे माकूल चार्जेस अपनी कंसल्टेंसी लेंगे और बाकी ट्रांसपेरेंसी होगी हर सारे के सारे काम में। आप ऐसे ही आपको महसूस होगा कि जैसे हम खुद कर रहे हैं। हम आपकी हेल्प करेंगे और आपका ऑस्ट्रिया जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करवाएंगे।